बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ ने मुज़ाकरात नाकाम होने पर 20 अक्टूबर से सूबे भर के अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान कर दिया। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ ने मुज़ाकरात नाकाम होने पर 20 अक्टूबर से सूबे भर के अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। किफ़ायत अली शाह आप हमारे साथ हैं, बताइएगा मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्या वजूहात सामने आई? कि पैरामेडिकल स्टाफ जिन्हें जो है वो रेड जोन में दाखिले पर वो रोका गया था, इनके ही मुज़ाकरात हुए हैं असिस्टेंट कमिश्नर से, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एहतजाजी मुजाहरा यहाँ पर जारी है। यहाँ पर इनका ये कहना है कि हम जो है वो एहतजाजी मुजाहरा जारी रखेंगे, लेकिन अभी लाए अमल का जो है वो ऐलान कर रहे हैं। अभी लाए अमल का ऐलान करते हुए मुजाहरीन का कहना है कि हम जो है वो अब CM हाउस नहीं जाएंगे, लेकिन हम जो है वो 20 तारीख से सिंध भर के जहाँ वापस जाकर तमाम जो हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के उनको जो है वो बंद करेंगे, क्योंकि इनके मुतालबात जो है वो नहीं माने गए। प्रमोशंस के लिए एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, हेल्थ अलाउंसेस के लिए कर रहे हैं। उसके साथ साथ 75 नौशेरा फरोश से ताल्लुक़ रखने वाले इनके मुलाजमीन हैं जिन्हें जो है वो बरतरफ किया गया था और उनको भी जो है वो बहाल करने का इनका मुतालबा था, लेकिन वो भी मुतालबा नहीं माना गया। इनके जो है वो कई मुज़ाकरात के दौर चले, लेकिन उसके बावजूद जो है इनके मसाइल नहीं सुने गए और इनके मुतालबात जो है वो अभी बकौल इनके के नहीं माने गए। यही वजह है कि अभी वो जो है वो एहतजाज का दायरा जो है वो बढ़ाएंगे और सिंध भर के अस्पतालों का जो है वो में जो PDs हैं उनको जो है वो बंद करेंगे और अपने एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड आगाह कर रहे थे आप इस हवाले से, शुक्रिया। समुद्री तूफान का खतरा चलते ही कराची एक और बड़े खतरे से दो चार होने लगा। कराची को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। शहर कायद में सुनामी के खतरात मंडलाने लगे हैं। रेडीगोट, केमाड़ी और इब्राहिम हैदरी में सुनामी सायरन नस्ब कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा, शहर कायद में सुनामी के खतरात मंडलाने लगे हैं, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? आदिया नाज से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको आगाह करते चलें, समंदरी तूफान का खतरा टलते ही कराची एक और बड़े खतरे से दो चार हो चुका है। कराची को अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी गई है। शहर कायद में सुनामी के खतरात मंडलाने लगे हैं। रेहड़ीकोट, केमाड़ी और इब्राहिम हैदरी में सुनामी सायरन नस्ब कर दिए गए हैं। जी हाँ, इस हवाले से रेडीगोट, केमाड़ी और उसके मुल्हिका इलाकों में सायरन नस्ब किया गया है, जिसका नाम सुमानी सायरन रखा गया है। समुद्री तूफ़ान का ख़तरा चलते ही कराची एक और बड़े मसले से दो चार हो गया है। कराची को अलर्ट रहने की हिदायत भी इस हवाले से जारी कर दी गई हैं। कराची में सुनामी के 3 बड़े जंक्शंस मौजूद हैं, जिसमें रेडीगोट, केमाड़ी और इब्राहिम हैदरी में सुनामी सायरन नस्ब किया गया है। आदिया नाज हमारे साथ हैं। आदिया, बताइएगा इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? कराची को सुनामी का खतरा पेश आ सकता है। नागहानी आफत से बचाव के लिए शहर में सायरन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। डायरेक्टर सुनामी सेंटर अमीन हैदर का कहना है कि कराची सुनामी के 3 बड़े जंक्शंस के दरमियान में है। इस हवाले से रबिया खान ने रिपोर्ट बनाई है, आपको दिखाते हैं। कराची सुनामी के 3 बड़े जंक्शंस के बीच में मौजूद है। सुनामी के लिए अलर्ट रहना चाहिए। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर अमीन हैदर ने हिदायत कर दी। पावर फील्ड इवेंट आएगा जो मकरान सबडक्शन मीन्स सुमियानी जो है वो जंक्शन पॉइंट है आपका, तो आप यहाँ से जो सुमियानी का डिस्टेंस है वो आप अंदाज़ा कर सकती हैं। तो वो जो है ये नहीं कह सकते कि किस लेवल की होगी, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस ये रहा है कि 2 मीटर तक तकरीबन अप्रोच किया है हमारे जितने भी आइसलैंड रहे हैं। सुनामी के खतरात को कम करने के हवाले से तकरीब में उनका मजीद कहना था कि हमारे पास एक क्लिक पर सायरन के जरिए लोगों को सुनामी के लिए अलर्ट करने की सहूलत मौजूद है, लेकिन आवाम को एहतियाती तदबीर से मुताल्लिक आगाही होना ज़रूरी है। कहना कब्ल वक्त होगा कि भाई इतना ख़तरा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ख़तरा नहीं है, और ना ही हम हिरासमेंट करते हैं कि बड़ा ख़तरा है। लेकिन ये है कि दुनिया के रिज़ल्ट से ये अंदाज़ा होता है, तजर्बा से सीखते हैं, तो ये हमें प्रिपेयर करना चाहिए अपनी कम्युनिटी को हर डिज़ास्टर के लिए। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है साइक्लोन और सुनामी में, तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो हमारी कम्युनिटी सेव हो सकती है, ज़िंदगियाँ बच सकती हैं।
अमीन हैदर का कहना था कि रेडीगोट, किमाड़ी और इब्राहिम हैदरी में भी सुनामी सायरन नस्ब कर दिए गए हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ रबिया खान, सिटी 21। दीगर खबरों में आपको बताएं कि एंटी इंक्रोचमेंट थाने के बाहर ही तजावुजात कायम कर दिए गए हैं। शहर भर में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन वालों ने खुद ही पथारे और ठेले लगवा दिए। गुलशन इकबाल में डीसी ऑफिस के साथ ही इंक्रोचमेंट थाने के बाहर बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट हो गई है। जराए के मुताबिक इंक्रोचमेंट टीम के अफसरान की मिली भगत से थाने के बाहर होटल, हेयर ड्रेसर की दुकान और जूस सेंटर कायम कर दिए गए हैं। एंटी इंक्रोचमेंट थाने के साथ तजावुजात अमले की मिली भगत से कायम की गई हैं। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वीटा चुरंगी से बिलाल चुरंगी तक मरकजी शाहराह से मुंसलिक बरसाती नाला टूट फूट का शिकार हो गया। नाले में ओवरफ्लो के बायस सर्विस रोड बंद हो गई। पूरा इलाका ताफुन ज़दा हो गया। इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का बुरा हाल है। वीटा तबिलाल चुरंगी बरसाती नाला बदतरीन हालत का शिकार है। सड़क की खस्ता हाली से हादसात रोज़ का मामूल बन गए हैं। गंदगी और गलाजत फैलने से सर्विस रोड इस हवाले से बंद है। सिंध हाई कोर्ट ने रिजविया सोसाइटी में सीलशुदा 7 मंजिला इमारत में पोर्शन बनाने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, DG, SBCA और बिल्डर्स को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस इरफान सादत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू रिजविया सोसाइटी में सीलशुदा 7 मंजिला इमारत में पोर्शन बनाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील इरफान अजीज एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म पर इमारत सील हुई मगर आज भी काम जारी है। SBCA अफसरान बिल्डर्स माफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। सीलशुदा इमारत पर तामीरात का नोटिस लिया जाए। बुलेटिन में कोरोना वायरस की बात करें तो बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाली मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक में इजाफा हुआ है। 5 रोज़ में 39 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आए मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक में इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ ममालिक से कराची पहुँचने वाले 39 मुसाफिरों में एयरपोर्ट पर टेस्ट किए गए, जिनकी रिपोर्ट मस्बत आई। 36 मुसाफिर खलीजी मुल्की एयरलाइन के जरिए जद्दा से कराची पहुंचे। 2 मुसाफिर गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनी से नजफ़ से कराची पहुंचे, जबकि 1 मुसाफिर PIA की परवाज़ से कराची पहुंचा था। कोरोना तस्दीक के बाद मुसाफिरों को सिंध गवर्नमेंट हस्पताल कोरंगी नंबर 5 और कतर हस्पताल औरंगी में करंतना कर दिया गया। शहर कायद में डेंगू वायरस के वार बदस्तूर बरकरार हैं। खतरनाक मच्छर के काटने से मजीद 20 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला हो गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जिला कुरंगी में डेंगू के 8 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जिला जनूबी में खतरनाक मच्छर के काटने से 4 अफराद और जिला वस्ती में 3 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। रवां माह अब तक कराची में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 282 हो गई है। रवां साल के दौरान कराची में खसरा का शिकार होकर 38 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। महकमा सेहत सिंध ने इंसदाद खसरा मुहिम का ऐलान किया है। रवां साल कराची में खसरा के 2400 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि गुज़श्ता साल खसरा से 950 अफराद मुतासर हुए थे। खसरा के बढ़ते केसेस के पेश नज़र महकमा सेहत सिंध ने इंसदाद खसरा मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। खसरा मुहिम 15 नवंबर से 27 नवंबर तक जारी रहेगी। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं नैब टीम की कोशिशों के बावजूद स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी गिरफ्तार न हो सके। रात भर टीम घर के बाहर पहरा देती रही और नाकामी के बाद सुबह लौट गई। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी का मामला हल न हो सका। आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह पर नैब टीम का खौफ अब भी बरकरार है। स्पीकर के मरकजी दरवाजे पर दुरानी कबाइल के अफराद ने डेरे डाल दिए। ये वही कबाइल है जिसने रात गए नैब टीम को आगा सिराज के घर में दाखिले से रोका था और मज़ाहमत की थी, जिसके बाद टीम 15 घंटे से ज्यादा वक्त तक घर के बाहर ही मौजूद रही और फिर नाकामी पर उन्हें वापस जाना पड़ा। दूसरी जानिब दुरानी कबीले के अफराद ने खबरदार किया कि नैब टीम आगा सिराज दुरानी की
रिहाइश गाह में दाखिल होने के लिए कानूनी तकाजे पूरे करे। उन्होंने वाजे किया कि लेडीज सर्चर, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी और सर्च वारंट के बगैर नैब टीम को घर में दाखिल होने नहीं देंगे। गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट की जानिब से स्पीकर सूबाई असम्बली समेत 11 मुल्जिमान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की तौसीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद नैब टीम ने आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा, लेकिन उन्हें कामयाबी ना मिल सकी। शहरी सड़क पर महफूज ना ही घर में, घरों में डकैती के रवां साल के 9 माह का डाटा सिटी 21 ने हासिल कर लिया है। इस हवाले से एक बार फिर रुख करेंगे दानियाल सैयद का। दानियाल, बताइएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वारदातें रिपोर्ट हुई हैं? जी देखिए, बिल्कुल शहर में अब तक सिर्फ 9 माह में 380 घरों में डकैतियों की वारदातें रूनुमा हुई हैं। पुलिस के जो दावे हैं वो सिर्फ दावों तक महदूद नजर आ रहे हैं। असले के जोर पर शहरियों से कीमती अशिया लूटने का सिलसिला थम नहीं सकता है। घरों में डकैतियां हो रही हैं, शाहराहों पे डकैती की वारदातें हो रही हैं। रवा माह के 9 महीने में मजमूई तौर पर 380 घरों में डकैती की वारदातें हुई। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, जहाँ पे 93 घरों में डकैती की वारदातें हुई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 82, कोरंगी में 61, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 56, जिला मलीर और साउथ जोन के अंदर 29 घरों में डकैती की वारदातें हुई, जबकि डिस्ट्रिक्ट सिटी के अंदर 2 घरों में डकैती की वारदातें सामने आई गई हैं। पुलिस हुकाम का दावा है कि 200 से जायद इन मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है जो घरों में डकैती की वारदातों में मुलविस है, लेकिन इसके बावजूद कराची शहर के अंदर घरों में डकैती की वारदातें जो है वो मामूल बन चुकी हैं। जी ठीक है दानियाल सैयद, आगाह कर रहे थे आप तफसीली तौर पर। एक और अहम मामले की बात करें तो शहर में पुलिस एहलकार के बच्चों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। बच्चों की सड़क पर गाड़ी चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। शहरी ने रोका तो ड्राइविंग सीट पर बैठे बच्चे ने दावा किया कि उसके वालिद पुलिस में हैं। हाँ भाई, आप किससे पूछ के गाड़ी ड्राइव कर रहे हो? अब्बू से पूछ के ड्राइव कर रहे हो? हाँ जी, ये गाड़ी देख ले, सारे गाड़ी में बच्चे भरे हुए, ये सारे बच्चे भरे हुए, कोई हाथ जोड़ रहा है और इनके वालिदैन की लापरवाही है कि ये इतनी सी उम्र में ये गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ये देखें, ये इतनी सी उम्र में ये गाड़ी ड्राइव कर रहा है। गाड़ी साइड में करवा दो। नहीं, इधर लो। हाँ, ये मैंने पहले बुलाई है, 15 बुलाई है। कराची में सब्जियों की कीमतें में कमी मुहाल हो गई। आलू, प्याज, मटर, अदरक की कीमतें कम ना हो सकें। बेशतर सब्जियों में इस्तेकाम बरकरार रहा। शहर में सब्जियों की खरीदारी आवाम के लिए मुश्किल हो गई है। शहर में आलू 70 और प्याज 60 रुपए पर ही फरोख्त किए जाने लगा है। मंडी ज़राए के मुताबिक प्याज और आलू की फसल न होने का फ़ायदा ज़ख़ीरा अंदोज़ उठा रहे हैं, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के सर्द इलाकों से मटर और गाजर की काश्त कम होने और तलब बढ़ने के नतीजे मटर की फ़रोख्त रिटेल की सतह पर फ़ी किलो 400 रुपये बढ़ गई है और गाजर 160 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। रवायती लंडा बाजार के ढंग भी बदल गए हैं। कपड़े, जूतों के अलावा अब क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकअप समेत घर का पुराना सामान भी लंडा बाजार से खरीद सकते हैं। एक ऐसे ही लुंडा बाजार का अहवाल दिखा रहे हैं महमूद रियाज अपनी एक रिपोर्ट में। यह है कराची के इलाके लाइन्स एरिया में कायम एक लंडा बाजार। मगर इस लंडा बाजार में सिर्फ गर्म कपड़े और जूते ही नहीं मिलते, बल्कि बर्तन, बर्की आलात, मेकअप का सामान, कंप्यूटर समेत हर किस्म का पुराना सामान बैरून मुल्क से आता है और सस्ते दामों में बिकता है। ये मार्केट से तकरीबन 50% सस्ता होता है। जब बाहर कोई चीज़ 2000 का मिलता है, यहाँ पे 700-800 का मिलता है। इतनी कम रेट पे यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे सारा माल बाहर मुल्क का है, इंग्लैंड, ताइवान, जर्मन, जापान, सारा बाहर के सामान है, लंडे का सामान है। क्वालिटी तो इनकी मार्केट में सबसे अच्छी जो क्वालिटी होता है उसी मार्केट के अंदर ही है, क्योंकि उसमें सारी बाहर के सामान जो होते हैं इम्पोर्टेड चीज़ें होते हैं। इस बाजार में महंगाई के बाइस खरीदार भी बड़ी तादाद में आए हैं। उनका कहना है कि महंगाई के दौर में ये बाजार किसी नेमत से कम नहीं और यहाँ मिलने वाला सामान पुराना होने के बावजूद नए से बेहतर है। यहाँ जो सामान मिलते हैं भाईजान मजबूत होते हैं, ठीक है, और यूज़ के होते हैं, लेकिन अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं। अब आप नया मार्केट में सामान लेने जाओ, उसकी कीमत भी हाई होती है, उस पर वो क्वालिटी नहीं है। जो भी नया चीज़ आता है वो बिल्कुल हल्का क्वालिटी का। सर देखें, यहाँ पे ज़्यादातर तो माल नया है, पुराना नहीं है, लेकिन चेक करके लेना पड़ता है।
आप गारंटी ये देते नहीं है, ये 1 हफ्ते का कहते हैं चेकिंग वारंटी, आप चेक करके लें तो चीज़ें अच्छी। तलब और रसद ने लंडे बाजार का रवायती स्टाइल भी बदल दिया। अब गैर मुल्की पुराना सामान शहर कायद की आवाम की दस्तरस में है, जो पुराना होने के बावजूद कम कीमत और अच्छी क्वालिटी के बाइस दिन ब दिन आवाम में मकबूलियत हासिल कर रहा है। कैमरामैन अतर अब्बास के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। और शहरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि ग्रीन लाइन की मजीद 40 बसें आज रात कराची पोर्ट पहुँच जाएंगी। ग्रीन लाइन की 40 बसें गुज़श्ता माह कराची पहुँची थी। मज़ीद तफसीलात आदिया नाज की इस रिपोर्ट में। मुल्क का माशी हब कराची, जहां ट्रांसपोर्ट के मसाइल गुज़िश्ता कई अरसे से हैं। ग्रीन लाइन के मेगा प्रोजेक्ट से शहर की ट्रांसपोर्ट में बेहतरी की तवक्का की जा रही है। आज रात ग्रीन लाइन की मजीद 40 बसें कराची बंदरगाह पहुंचेंगी, जबकि 40 बसें पहले ही शहर में मौजूद हैं। पहले फेज में ग्रीन लाइन बस सर्विस सरजानी से नुमाइश चौरंगी तक चलाई जाएगी। इस हवाले से शहरी कहते हैं कि बस सर्विस चली तो यकीनन अच्छी सर्विस होगी, लेकिन शहर में बहुत सी सर्विसेज चलकर नाकाम हो चुकी हैं। भाई अपने इलाके में गाड़ी चलेगी तो खुशी होंगे ना, चल जाए तो जाहिर सी बात है आवाम का फायदा है, किराया मुनासिब हो तो फायदा है ना आवाम का। ग्रीन लाइन के आने से सिर्फ एक बस सर्विस ही मुहैया नहीं हुई, बल्कि नौकरियों के मौके भी पैदा हुए हैं। लोग BRT ग्रीन लाइन बस टनल में नौकरियां भी अप्लाई कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बस सर्विस उसी सूरत चलेगी जब शहर के लोगों को यहां नौकरियां दी जाएं। यहाँ के लोगों को मुलाजमतें दी जाएं, उनको लाया जाए, तब ये समझेगा। वो समझते हैं कराची के हालात और कराची की पोजीशन क्या है, बाहर के लोग सिर्फ लूटने आते हैं और कुछ नहीं। ग्रीन लाइन अक्टूबर के आखिर तक शहर की सड़कों पर दौड़ेगी। इससे रोजाना 3 लाख शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए बहरी उमूर महमूद वोलनी ने कहा कि शिपिंग इंडस्ट्री की देरपा तरक्की और बंदरगाहों में बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सब पर आपको दिखाते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शहर में शिपिंग, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को मुस्तहकम और पायदार बनाने के उन्वान से सुमिट का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी ने सुमिट में शिरकत की। खिताब के दौरान कहा कि कंटेनर्स के मसाइल मौजूद हैं, जिसके लिए PNSC के साथ ताउन कर रहे हैं। PNSC ने 2 जहाज खरीदे हैं, मजीद जहाज भी खरीदे जाएंगे। PNSC 2 जहाज ले चुकी है और मजीद 2 से 3 जहाज PNSC लेने जा रही है। देखिए चीज़ों बेहतरी की तरफ जा रही है। महमूद मौलवी ने कहा कि बंदरगाहों की तरक्की और सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ईस्ट हाफ और वेस्ट हाफ के दरमियान एक ब्रिज बनाया जाएगा। पोर्ट कासिम पर 3 बरतें बनाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि KPT और पोर्ट कासिम के लिए 4 टग्स खरीदे गए हैं। 4 टग्स हमने KPT के लिए लिए हैं, 4 टग्स पोर्ट कासिम के लिए लिए हैं। PNSC इस वक्त एज एन NVOCC शुरू करे और इसमें लोगों को हेल्प आउट करें। महमूद मौलवी ने मजीद कहा कि लोग चाहते हैं कि जल्द बेहतरी आए, ताहम देर पर तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें वक्त लगेगा। शिपिंग इंडस्ट्री के लिए मिलकर काम करना होगा। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। के बाद आपको बताएं कि नुसरत सहर अब्बासी के बीच लग्जरी होटल में मुनक़िदा पॉलिसी डायलॉग सेशन में IG सिंध पुलिस मुश्ताक अहमद महर पे तनकीद की गई है। बंद कमरों में बड़े होटल में सेशन सिर्फ बिल पास करने से मसाइल हल नहीं होंगे, अमली तौर पर इक़दाम भी उठाने होंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं नुसरत सहर अब्बासी के साथ बीच लग्जरी होटल में वुमेन वायलेंस और वुमेन के हवाले से कि यहाँ पे पॉलिसी डायलॉग का इनेकाद किया गया, जिसमें हुकूमत सिंध के नुमाइंदे और पुलिस IG पुलिस के साथ यहाँ पे जो दिगर जो इदारे के NGOs के लोग हैं वो यहाँ पे शरीक थे। और सिंध में ख़ास तौर पे जो वुमेन के हवाले से, जो तशद्दुद के हवाले से केसेस हैं, उस हवाले से यहाँ पे मौजूद ज़ेर बहस रहा। नुसरत सहर अब्बासी से हम बात करते हैं। आपका IG सिंध पुलिस के साथ एक मुकालमा हुआ और तशद्दुद के केसेस के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे, तो आपने ये सवाल उठाया कि जो पुलिस है वो इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद नहीं करते, वो इस तमाम चीज़ों से और ख़ास तौर पे IOs के रोल के हवाले से, इस हवाले से थोड़ा सा तफसील से बताइए। देखिए जी, बिल्कुल प्रोग्राम इस वक्त जो चल रहा है WGG वालों का, देखिए जी ये प्रोग्राम्स होते रहे। मुझे तीसरा टेन्योर है मैं असेंबली में, मैंने पता नहीं कैसे इतने प्रोग्राम्स अटेंड कर लिए। 2013 में बिल ये पास हुआ है, आज भी हम वहीं खड़े हैं। मैं आपको बताऊँ ये 2013 में पास होने वाले बिल के लिए अगर आज भी ये कहा जाए कि अभी हम ये कर रहे हैं, अभी हमने डैशबोर्ड बना दिया है, अभी हम इतने 288 IOs को हमने, यानी इसका मतलब है कि जो बिल पास हो
कहने को तो है कि असेंबली में हम सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन कर चुके हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का कहाँ कुछ फुकदान है? क्या होता क्या है? यहाँ आए दिन 1 साल हुआ, आधा 6 महीने में IG चेंज हो गया, भाई पसंद नहीं आ रहा, IG चेंज हो गया। जब IG चेंज हो गया तो नीची सतह पर फिर वही सिलसिले शुरू हो जाते हैं, उसको चेंज करना। मैं सिर्फ 2021 की रिपोर्ट बताऊं, 10,000 से ज़्यादा ख़वातीन जिनमें बच्चे भी हैं, वो ये सिर्फ सिंध की बात कर रही हूँ मैं, कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हुए हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े होटलों में बैठकर खा पी कर और फिर हम ये बातें एक पर्चा लिखा हुआ पढ़ के चले जाएं, इस तरह मैं बता दूं तब्दीली नहीं आएगी, कभी भी नहीं होगी। ना ये वायलेंस ख़त्म होगा, ना इसमें कमी आएगी जब तक अमली तौर पर गाँव गोठों में खुद जाकर इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद ना किया जाए। वजह क्या है? बिल भी पास होता है, पुलिस भी है, तमाम इदारे मौजूद हैं, बात भी होती है, सेशंस भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो वायलेंस है ख़वातीन पे, डोमेस्टिक ख़ास तौर पे, ये फिर उस पर नहीं हो रहा। बुनियादी वजह क्या है? क्या देखिए, सबसे बुनियादी वजह होती है सज़ा। आप कोई एक केस तो ऐसा लेकर आएँ जिसमें सज़ा दें, उसको अच्छे तरीके से सज़ा मिलेगी, तब दूसरा वायलेंस करने वाला जो है वो थोड़ा डरेगा। बेटियां माएँ तो हरास भी हो रही हैं, मर भी रही हैं, कत्ल भी हो रही हैं, कब्रों से निकाल कर रेप भी हो रही हैं, बाकी क्या रह गया इतने सालों में? तो बड़े अफसोस की बात है। मैं इसी लिए मेरा एतराज़ था कि इस तरह बड़े होटलों में करने से बेहतर है आप गांव गोठों में चलें, वहाँ हमें बुलाएं, वहाँ बिठाएं, वहाँ पर ये चीज़ें जब होंगी तब मर्द के दिमागों में से ये खन्नास निकलेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये थी नुसरत सेहर अब्बासी। वुमेन प्रोटेक्शन हो, विटनेस प्रोटेक्शन हो, इस तरह के बिल असम्बली से पास होते हैं। बुनियादी तौर पर इनका मौक़िफ़ इनका यही कहना है। ख़ास तौर पर जो आयोस का जो किरदार है, उस हवाले से नुसरत सेहर अब्बासी का कहना था कि वो एक अहम है। उस हवाले से जब तक सज़ा नहीं होगी, इस तरह के जो वाक़यात की जो रोकथाम है उसको मुमकिन नहीं बनाया जा सकता। बंद में बड़े बड़े होटलों में सेमिनार से इस तरह के वाक़यात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कामरान। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने निश्तर पार्क, फैज़ान मदीना और लाइन्स एरिया का दौरा किया। शुएब अहमद मलिक का कहना था कि रबीउल अव्वल के महीने के आगाज़ से बल्दियाती खदमात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कोशिश है कि बल्दियाती खदमात के हवाले से जितनी बेहतर खदमात सर अंजाम दी जा सकती हैं वो दी जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MNE इम्तियाज़ भुट्टो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R जमशेद जोन सलमान मेमन और दीगर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फराहम की जाने वाली बल्दियाती खदमात का मुआयना किया। उन्होंने निश्तर पार्क के दौरे के दौरान मरकज़ी नौइयत की महफिल के हवाले से किए जाने वाले बल्दियाती इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने जमात अहले सुन्नत के मुंतज़मीन से भी मुलाकात की और शहदाए निश्तर पार्क के हवाले से यादगार बनाने में ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया ने लाइन्स एरिया और गिरदो नवाह में मसाजिद और दीगर जगहों पर बल्दियाती खदमात का जायज़ा लिया है। दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना भी पहुँचे। महकमा तालीम सिंध मेरिट टेस्ट में फेल होने वाली खवातीन उम्मीदवारों पर मेहरबान। 45% से कम और 40% नंबर तक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को पास करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि फेल होने वाले मर्द उम्मीदवारों के लिए दोबारा टेस्ट लेने पर भी गौर जारी है। जी हाँ, असातिज़ा की नई भर्तियों के मामले पर महकमा तालीम सिंध ने 45% से कम नंबर लेने वाली खवातीन उम्मीदवारों को पास करने पर गौर शुरू कर दिया है। ताहम मर्दों को ये सहूलत हासिल नहीं है। फेल होने वाले मर्द उम्मीदवारों से एक बार फिर टेस्ट लेने का इम्कान है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने तजवीज़ पर गौर करने के लिए वज़ीर आला से मुशावरत का इंदिया दिया है। असातिज़ा भर्तियों के लिए 46,549 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया, जिसमें सिर्फ 1250 उम्मीदवार जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टेस्ट में पास हुए हैं। और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख के खिलाफ दायर केसेस में सूबाई वजीर सईद गनी ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर रखी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जुनूबी में हलीम आदिल शेख के खिलाफ सूबाई वजीर सईद गनी की जानिब से दायर केसेस की समाअत हुई। दौरान समाअत सईद गनी ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सूबाई वजीर ने कहा कि हलीम आदिल शेख ने उन पर मंशियात फरोशों की सरपरस्ती और लैंड ग्रैबिंग के मन घड़त इल्जाम लगाए। उन्हें कानूनी नोटिस भेजा तो जवाब नहीं दिया। मैं अपने खिलाफ झूठे इल्जाम लगाने वालों को जाके पत्थर मारूं, लाठियां मारूं या कुछ और काम करूं,
कानूनी रास्ता जो है मैंने वो अडॉप्ट किया है और ये मेरा हक है। और मैं समझता हूँ कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं या तो उनका सबूत उनके पास कोई हो तो आके अदालत के सामने पेश करें कि उनके इल्ज़ाम दुरुस्त हैं, लेकिन अगर इल्ज़ाम गलत हैं तो फिर ज़ाहिर है जो कानूनी सज़ा होगी या जो भी उनके खिलाफ चीज़ फैसला होगा उसको भुगतना पड़ेगा उनको। सईद गनी के बयान के बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सईद गनी ने कहा कि वो उन पर इल्ज़ामात लगाने वाले को बेनकाब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर एक स्टॉक मार्केट में तेज़ी आ गई। नीचे जाते इंडेक्स में एक बार फिर 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर सरमायाकारों को 165 अरब रुपए का मुनाफा भी हुआ है। अशरफ खान की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में अक्टूबर के 10वें कारोबारी दिन का आगाज मंदी से हुआ और इंडेक्स महीने की दूसरी कम तरीन सतह तक गिर गया। कारोबार के दौरान एक वक्त में इंडेक्स 43,042 की सतह पर आ गया था, लेकिन फिर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर मार्केट ने यू टर्न ले लिया। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत और फौज एक सफ़े पर है। नए DGISPR की तकरीरी जल्द होगी। फवाद चौधरी के बयान आते ही 100 इंडेक्स ऐसा पलटा कि इसमें 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का नुमाया इजाफा हो गया और इंडेक्स 44,333 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 165 अरब रुपए का नुमाया इजाफा हुआ, जो 7,582 अरब रुपए से बढ़कर 7,747 अरब रुपए हो गई। और सोने की कीमत को भी पर लग गए हैं। आलमी मार्केट में सोना महंगा होने के बायस मकामी मार्केट में भी 1 तोला सोना 1,19,000 सोना $29 महंगा होकर $1,800 फी औंस पर पहुंच गया। इसका असर मकामी सराफा बाजार में भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना 2,300 रुपये महंगा होकर 1,19,000 रुपये का हो गया और 10 ग्राम सोना 1,972 रुपये इजाफे से 1,02,023 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी भी 30 रुपये इजाफे के बाद 1,430 रुपये फी किलो हो गई। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स अथॉरिटी और इंफ्राज अमन के माबैन बाहमी ताउन से मुफाहमती मुआहदे पर दस्तखत किए गए। मुआहदे पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स अथॉरिटी अमजद अली आवान और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन्फॉर्मर्स पाकिस्तान माहीन रहमान ने दस्तखत किए हैं। इन्फॉर्मर्स में पाकिस्तान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में कर्ज की ज़मानत दे दी गई। मुआहदे में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब पीपल्स पार्टी अथॉरिटी अमजद अली आवान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फार्मर्स पाकिस्तान माहीन रहमान, अम्मार अहमद, मिस महविश, मोहम्मद दानिश, हमजा सबूर और सबा रिंद ने शिरकत की। प्रोटॉन गाड़ियों के असेंबलर और डिस्ट्रीब्यूटर अलहाज ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटेड ने जदीद तरीन गाड़ियों की असेंबली प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शिरकत की है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने अलहाज ऑटोमोटिव को मुबारकबाद पेश की और तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को रोज़गार की शरह बढ़ाने के लिए अपने नौजवानों की महारत में इजाफा करने की ज़रूरत है। इंटर कॉलेजिएट गर्ल्स एंड बॉयज़ टग ऑफ वॉर टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। DHA कॉलेज ने गर्ल्स और विलास कॉलेज ने बॉयज़ का टाइटल अपने नाम कर लिया। सर सैयद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इनामात तकसीम किए। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुलशन इकबाल में गर्ल्स के फाइनल में दिलचस्प मुकाबला हुआ। जीत के लिए DHA कॉलेज ने खूब जोर लगाया। नाज़िमाबाद कॉलेज फाइनल में ऑफ कलर नजर आया। स्ट्रीट सेट में 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बॉयज के फाइनल में वेल्स कॉलेज ने मैदान मार लिया। खिलाड़ियों का कहना है कि रस्साकशी में ताकत के साथ साथ तकनीक का होना भी जरूरी है। ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए, फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी भी होनी चाहिए और इसमें बहुत जान लगानी पड़ गई। ये गेम्स होनी चाहिए बहुत ज़्यादा और बहुत मज़ा आया खेलने में और हम लोग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है हम लोग फर्स्ट पोजीशन से जीते हैं। हाथ पे लगी तो है लेकिन अब खेलना तो नहीं छोड़ सकते ना। हम लोग वापस खेलेंगे। खेलते हैं तो लगती भी है, हमें कोशिश करेंगे वापस जीतेंगे, लगती रहती है, खेलेंगे तो लगेगी भी। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक्किदा इख्तितामी तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर वलीउद्दीन ने इनामात तकसीम किए। उस्मानिया गर्ल्स कॉलेज को फेयर प्ले ट्रॉफी इनाम में दी गई। जावेद इकबाल, सिटी 21।
और अब कुछ बात करते हैं शहर कायद के 200 साल कदीम और तारीखी स्कूल, जहां अंग्रेज़ दौर में बारूद और असलहा महफूज किया जाता था। मज़ीद तफसीलात रबिया खान की इस रिपोर्ट में। कराची की यादों का सुनहरा दौर, गोली मार का बारूदी स्कूल। 2 साल कबल बरतानवी आर्मी का असला डिपो, जो अब जाना जाता है बारूद खाना स्कूल के नाम से। डिप्टी डायरेक्टर तालीम किमाड़ी सैयद कामरान अली के मुताबिक नवाब विलायत अली खान ने 1960 की दहाई में इस कदीम इमारत को स्कूल में तब्दील करने का फैसला किया। 200-250 साल पहले की कि ब्रिटिश आर्मी का ये बारूद खाना था, असला और बारूद स्टोर करने की जगह थी। ये तकरीबन कोई 100 फीट के करीब इसके ऊपर मिट्टी का एक टीला बना हुआ था कि अंदर ये बारूद रखते थे, और इस टीले के ऊपर चढ़ के जब देखते थे तो मसरूर बेस वो साफ़ नज़र आता था, क्योंकि 200 साल पहले भी मसरूर बेस ब्रिटिश आर्मी के इस्तेमाल में था। मसरूर बेस से और यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टनल है कि मसरूर बेस से जो बारूद आता था वो यहाँ तक आता था, यहाँ से निकल के ये इसमें स्टोर होता था। कदीम इमारत से एक तारीख मंसूब है, यही वजह थी कि इसका नाम बारूद खाना स्कूल रखा गया। न सिर्फ ये बल्कि जिला जुनूबी में भी 2 स्कूल ऐसे हैं जो कि 2 साल कबल बरतानवी आर्मी के बैरक थे। कैमरामैन अतहर अब्बास के साथ रबिया खान, सिटी 21। ब्रंस गार्डन के करीब शाहराए कमाल अतातुर्क रोड पर वाक़े कौमी अजायब घर, जो विफाक के कंट्रोल में है, उसकी तशखीर के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। आवाम की अक्सरियत लाइल्म है कि अजायब घर कहाँ वाक़या है। इस बारे में आपको दिखाते हैं वाजिद रज़ा अस्फ़हानी की रिपोर्ट। शहर कायद को नज़रअंदाज करने का सिलसिला वैसे तो हर शोबे में किया जा रहा है, लेकिन सकाफती मैदान में कौमी हो या सूबाई हुकूमतें दोनों ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम दिखाई दी। नेशनल म्यूजियम में करोड़ों रुपए मालियत के हजारों नवादरात रखे हुए हैं, लेकिन इसकी तशहीर जीरो है। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से कौमी अजायब घर जाने वाली किसी भी सड़क पर नेशनल म्यूजियम का एक भी निशान या साइन बोर्ड नस्ब नहीं। ताहम जब इससे मुतालिक माहिर आसार कदीमा व नवादरात जुबैर अहमद मदनी से बात की गई तो उनका कहना था कि माजी में कौमी अजायब घर की तशहीर होती रही है और अब भी इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। माजी में बिल्कुल ऐसा था। नेशनल म्यूज़ियम के बोर्ड जो है कराची एयरपोर्ट से लेके और कराची रेलवे स्टेशन से लेकर नेशनल म्यूज़ियम तक जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे। बड़े बोर्ड थे जिन पे बताया गया था कि नेशनल म्यूज़ियम किस समत है, कैसे आपको जाना है। इसके अलावा उसके कुछ फ़ीचर्स भी उसके ऊपर दिखाए गए थे। ये बहुत ज़रूरी है कि हर पोर्ट ऑफ एंट्री पे या हर उस मकाम पे जहाँ से सयाह खुसूसन शहर में दाखिल होते हैं, हर ऐसी जगह पे नेशनल म्यूजियम की तशहीर के लिए बोर्ड होना चाहिए। दुनिया भर में अजायब घरों के साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, लेकिन लावारिस कराची को इसमें भी नजरअंदाज किया गया। ताहम इस हवाले से जुबैर अहमद मदनी का दावा है कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में दाखिले पर म्यूजियम के बारे में मालूमात भी फराहम की जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसा है और ज़रूर होते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा न्यूयॉर्क की। मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क एक बड़ा मशहूर म्यूज़ियम, दुनिया का बड़े म्यूज़ियम्स में से एक है। मैं जिस वक्त न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरा JFK पे, तो वहाँ पे पहले से डेस्क मौजूद थी और उस वक्त वहाँ होने वाली एग्ज़िबिशन का भी जिक्र मौजूद था। उसका रास्ता भी बताया गया था, म्यूज़ियम के औकात भी सारे बताए गए हैं, म्यूज़ियम की समझ बताई गई है, किस दिन बंद होता है, किस दिन जो है वो खुला होता है, ये तमाम चीज़ें बताई गई थी। कौमी अजायब घर की एक वेबसाइट जरूर मौजूद है, लेकिन वो भी वफाकी हुकूमत की नहीं। इसके अलावा फेसबुक पेज भी ऑफिशियल नहीं है और कोई ऐप नहीं जो आवाम में आगाही फराहम करे। कौमी अजायब घर किसी भी मुल्क की सखाफत का अहम सतून होते हैं, लेकिन रोशनियों के शहर में इसे मुकम्मल अंधेरे में रखा गया है। वक्त की ज़रूरत है कि इसकी तशहीर पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन एहसान अमीन के साथ वाजिद रज़ा अस्फ़हानी, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अपडेटेड रहिए और देखते रहिए सिटी 21।